जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को एक बार पुनः सादर वंदन। जय हटकेश एवं भगवान परशुराम के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया की एक बार पुनः बारंबार शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज के अंतिम वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सर्वविदित है कि आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व से हमने प्रथम सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड की शुरुआत कर दी है, जिसके अंतर्गत आज सुबह 2 वीडियो जारी हुए हैं, जिनमें से प्रथम वीडियो में हम सब ने मिलकर भगवान श्री गणेश, भगवान हाटकेश्वर, भगवान परशुराम एवं विश्वात्मक गुरुदेव से आराधना करके उनसे ई प्रतिभा ओलंपियाड की सफलता तथा कोविड-19 से मुक्ति हेतु प्रार्थना की। साथ ही हमने कोरोना काल में जिन दिवंगत समाज सेवियों को खोया है, उनकी आत्मा की परम शांति हेतु पर ब्रह्म परमेश्वर एवं माँ आदिशक्ति से प्रार्थना भी की है। आज प्रसारित दूसरे वीडियो के अंतर्गत आप सभी ने अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की कार्यकारी संरचना एवं उसकी आदर्श आचार संहिता से अवश्य ही परिचय प्राप्त किया होगा। यह आचार संहिता संस्थापक एवं पितृपुरुष ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत 16 वर्ष के अनुभव का परिणाम है, जिसे हाटकेश मंच का संविधान या बायलॉज भी कहा जा सकता है। हम अपेक्षा करते हैं कि आपने उपरोक्त दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। विभिन्न क्षेत्र के समाज सेवियों की मांग पर आगामी समारोह हेतु इस वीडियो के अंत में नए दानदाताओं के लिए प्रस्ताव भी जारी किया गया है, जिससे कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हम प्रतिभा सम्मान की गतिविधियों को अनवरत आगे भी जारी रख सकें। मैं शिक्षा विभाग एवं शोध क्षेत्र से जुड़ा हूं। विगत 1 वर्ष में अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों की अंतर्वेदना को समझने के बाद यह अनुभव हो रहा है कि इस 1 वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति कोरोना काल से बुरी तरह प्रभावित रहा है। इस अवधि में उन्होंने अपने जीवन विकास को विपरीत परिस्थितियों में संपादित भी किया है। जीवन और मृत्यु के बीच अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए जिन प्रतिभाओं ने अपना योगदान सुनिश्चित कर अपने अपने स्तर से राहत कार्यों में मदद की है, वह भी अत्यंत सराहनीय है। इस दृष्टि से कोरोना काल की ये सभी प्रतिभाएं भी कोविड योद्धा कहलाने योग्य है। मैंने विशेष रूप से विद्यार्थियों को इस अवधि में कुछ अलग ढंग से प्रभावित होते महसूस किया है, जिनके समक्ष परंपरागत परिस्थितियां तो है ही नहीं, न तो उनके सामने शिक्षक है और ना ही सकारात्मकता पैदा करने वाले विद्यालय का वातावरण। एक कमरे में बंद रहकर निरंतर स्वाध्याय करने वाले ये विद्यार्थी भी कोविड योद्धा से जरा भी कम नहीं है। ऐसे में यदि उन्हें घर बैठकर परीक्षाएं देनी पड़ रही है, तो यदि आप उनसे पूछें तो पाएंगे कि यह परीक्षा पद्धति वास्तव में परंपरागत पद्धति से कहीं अधिक कष्टदायी है। हमारे एक शिक्षक हुए प्रोफेसर D.N. सनसनवाल सर, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के डीन या विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने ऐसी परीक्षा हमारी कई बार ली और हम तब तक फेल होते रहे जब तक कि हमने किसी अवधारणा को रटे बिना सही ढंग से सीख नहीं लिया। वर्तमान की ओपन बुक और ओपन डिस्कशन इन परीक्षाओं में भी घर रहकर कंसेप्ट क्लियर करना वास्तव में आसान नहीं है। इसके बाद जब विद्यार्थियों को यह सुनना पड़े कि उनके द्वारा बुक या मित्रों से परिचर्चा के बाद लाए गए परीक्षा परिणाम वास्तविक नहीं है, तो यह कहना जरा भी उचित नहीं होगा कि उनका मोरल बहुत जल्दी और तेजी से डाउन होने लगता है। क्योंकि इस नवीन पद्धति से हो सकता है कि विद्यार्थियों के याद करने की प्रवृत्ति घट गई हो, किंतु उनके समझने, प्रयोग करने, अंतर करने, मिला करके उसको प्रस्तुत करने और निष्कर्ष निकालने आदि जो मानसिक प्रक्रिया है, उनमें परिवर्तन इस वर्ष जो मैंने देखा है वह चमत्कारिक है। इस अवधि में इन बच्चों ने अपने पालकों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में सूचना तकनीकी के इस युग में सीखने के साथ ही मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न आदि का सही उपयोग करना भी सीखा है। यही नहीं, हम जैसे जो अधेड़ उम्र के व्यक्तियों ने कोरोना अवधि में अपने व्यक्तित्व अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही सही
नई तकनीकों को भी बखूबी अपनाया है। समाज के विभिन्न गणमान्य ने तो अपने अपने स्तर पर समाज सुधार हेतु और इस आपदा से मुक्त होने के लिए ऐसे नवाचारी तरीके ईजाद किए हैं जिन्हें देखकर मैं खुद भी अचंभित हूँ। सच्चे अर्थों में ये सभी कोविड योद्धा हैं जिन्हें यदि सतत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो तो वे कुछ समय बाद टूट से जाएंगे। इनके प्रयास क्षणिक बनकर रह जाएंगे। इसके विपरीत यदि इन्हें सतत प्रोत्साहन मिलता चला जाए तो ये अपने जैसे कई व्यक्ति खड़े करने की ताकत रखते हैं, जो सामान्य बात नहीं है। भले ही हम ये कहते हैं कि हमें सम्मान की क्या आवश्यकता, किंतु सच पूछें तो हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को आत्मसम्मान पाने की चाहत रहती है। मृत्यु के मुख में जाकर भी वो यही आशा करता है कि उसे ससम्मान पहुंचाया जाए, यानी उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जाए। जीवन में कभी कभी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपके अपनों से भी विवाद हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रोत्साहन देने से व्यक्ति के सही दिशा में कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, दोनों ही बढ़ते हैं। मैंने इस अवधि में यह भी देखा कि जिन विद्यार्थियों को उनके माता पिता और शिक्षकों ने इस अवधि में प्रोत्साहन नहीं दिया, उनमें इस कोरोना अवधि में पूर्व के परिणामों की तुलना में भारी गिरावट आई है। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज के गणमान्य को यही कहना चाहता हूँ कि इस अवधि में आपको अपने बच्चों के साथ रहकर उनमें भारतीय संस्कार सींचने का अद्भुत अवसर आया है। अपने बच्चों के स्वाध्याय को निरंतर बढ़ाने हेतु उन्हें सतत प्रोत्साहित कीजिए। उन्हें नवाचारी ढंग से सीखने के अवसर दीजिए। उन्हें तकनीकी के विभिन्न माध्यमों का समुचित उपयोग करना सिखाइए। विगत 16 वर्षों में हमने पाया कि इन बच्चों में अद्भुत क्षमताएं विद्यमान है। बस आवश्यकता है उन्हें पहचान कर और प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की, उन्हें तराशने की आवश्यकता है। मैं इन बच्चों की ओर से आप सबको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपके प्रोत्साहन से बच्चे उस ऊंचाई पर उन्नति करेंगे जहाँ हमारी पीढ़ी का कोई पहुँच ही नहीं सकता। हम चाहते तो अपने वर्ष 2020 और 2021 के नगण्य योगदान को प्रतिभाओं को न देकर कोविड-19 बचाव कार्य में लगा सकते थे, किंतु उपरोक्त चर्चा का यही परिणाम है कि हमें कोविड-19 अवधि में भी समाज की प्रतिभाओं को निखरने के लिए प्लेटफॉर्म देते रहना चाहिए। यह सत्य है कि इस अवधि में हमें सामान्य परिस्थितियों की तरह डोनेशन नहीं मिलेगा, किंतु उपलब्ध डोनेशन के अनुसार ही सही हम प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में पीछे नहीं हटेंगे। हाटकेश मंच की विचारधाराओं से विभुत समाज सेवियों की मांग पर आज हम पहले ही दिन आगामी प्रतिभा सम्मान समारोह को यथावत जारी रखने का निर्णय आप सबके समक्ष सहर्ष प्रस्तावित करते हैं। यदि आप भी इस मिशन में उचित सहयोग करना चाहते हैं तो वर्ष 2020 की कोरोनियल प्रतिभाओं के सम्मान हेतु स्क्रीन पर दी जा रही जानकारी का सावधानी से अवलोकन कीजिए। ध्यान दीजिए, अगले वर्ष के ई प्रतिभा ओलंपियाड समारोह हेतु यहाँ दानदाताओं के समक्ष 2 प्रकार के प्रस्ताव आमंत्रित हैं। सामान्यतः आदर्श परिस्थिति में एक सम्मान वर्ष में 50,001 रुपये तक का संभावित बजट व्यय होता है। पहली स्क्रीन में उन दानदाताओं का सहयोग स्वागत योग्य है, अर्थात जो स्क्रीन अभी प्रदर्शित हो रही है आपके सामने, उसमें ऐसे दानदाताओं का सहयोग स्वागत योग्य है जो अपने किसी दिवंगत परिजन की स्मृति में आगामी समारोह को प्रायोजित करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिनके परिजन आज नहीं हैं और अपने परिजन की स्मृति में समाज की प्रतिभाओं को, सामाजिक प्रतिभाओं को, शैक्षणिक प्रतिभाओं को, सशैक्षणिक प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं तो उनकी स्मृति में वे दे सकते हैं। इसी के लिए स्क्रीन पर कुछ स्तर निर्धारित हैं। यहाँ भी हाटकेश मंच के विभिन्न स्तर से जुड़े पूर्व सहयोगियों को ध्यान में रखकर आवश्यक छूट दी गई है। जैसे संरक्षक मंडल का कोई सदस्य मात्र 5,001 रुपये के अनुदान से आगामी समारोह को प्रायोजित कर सकता है। शेष राशि सामान्य ढंग से एकत्रित की जाएगी, जैसे कि हमेशा की जाती है। इसी प्रकार प्रबंधन इकाई के अन्य व्यक्ति जो हैं उन्हें 10,001 रुपये की अनुदान राशि के साथ और क्रियान्वयन इकाई के व्यक्ति को 15,001 रुपये की राशि से सहयोग कर संरक्षक मंडल की सदस्यता भी पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों है ना, जो सक्रिय सदस्य हैं या हम बोले कि प्रबंधन इकाई के जो सदस्य हैं, स्तर ए के सदस्य हैं संरक्षक मंडल के अतिरिक्त, वे 10,001 रुपये की राशि के साथ में इसमें अपना अनुदान सुनिश्चित कर सकते हैं।
और क्रियान्वयन इकाई के जो अन्य सदस्य हैं, जैसे जो दानदाता हैं, सहयोगी दानदाता हैं, या दूसरे शब्दों में बोलें कि जो नवीन सदस्य हैं, वे 15,001 रुपये की राशि से सहयोग करके संरक्षक मंडल की सदस्यता भी पा सकते हैं। यहाँ हमने उनको एक सुविधा दे रखी है। ये एक तरीके से राशि लगभग आपके उतनी ही राशि हो जाती है जितनी एक संरक्षक मंडल तक पहुँचने के लिए है। इसी प्रकार हाटकेश मंच संचार इकाई के व्यक्ति जो हैं, जिनमें हमारे महामहिम अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि आते हैं, वे 20,001 रुपये की राशि के साथ इस तरह के समारोह को प्रायोजित कर सकते हैं। परामर्शदाता इकाई के व्यक्ति 25,001 रुपये की राशि के साथ इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर सकते हैं। 25,001 की राशि में ऐसे परामर्शदाता शामिल हैं जो पिछले सालों में, पिछले वर्षों में, पिछले समारोह में सर्वनागर समाज रत्न एवं हाटकेश रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित होकर के परामर्शदाता इकाई के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं और निरंतर लिखित रेटिंग परामर्श देकर हाटकेश मंच का मान बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान हाटकेश्वर के उपासक हैं, जिनके आराध्य भगवान हाटकेश्वर हैं, ऐसे सभी सर्वनागरजन 30,001 रुपये की राशि के साथ आगामी समारोह को प्रायोजित कर आजीवन सदस्यता पा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा कि संरक्षक मंडल का कोई सदस्य रहेगा तो उसके वो 5,001 रुपये राशि है उसके लिए। इसी प्रकार से प्रबंधन इकाई और क्रियान्वयन इकाई में क्रमशः 10,001 और 15,001 की राशि, और उन्हें संरक्षक मंडल की सदस्यता भी मिल सकती है। और हाटकेश मंच संचार इकाई के व्यक्ति, परामर्श दाता इकाई के व्यक्ति और जो है हाटकेश सर्वनागरजन, इनके लिए हमने आजीवन सदस्यता का विकल्प रखा है, क्योंकि एक बड़ी राशि होती है जिसमें सम्मान स्वरूप वो आज हमारे अगर आने वाले समारोह को टेका देने की कोशिश करते हैं, प्रतिभाओं के सम्मान के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें हाटकेश मंच की तरफ से भी कुछ विशेष फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसा इस वर्ष संस्थापक एवं पितृपुरुष ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई की स्मृति में किया जा रहा है। दूसरे प्रस्ताव को समझने के लिए आइए हम आज के अंतिम वीडियो के टाइटल यानी बजट प्रतिवेदन पर फिर एक बार आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं। वैसे तो आप सभी हमारी कार्यकारी संरचना से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न स्तर के अनुसार किस प्रकार दानदाता हाटकेश मंच में सहयोगी बनते हैं। हाटकेश मंच में सामान्यतः हमारे पास 7 तरीके से आर्थिक सहयोग आता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी अनुसार पहले तरीके में वे सहयोगी शामिल हैं जिन्होंने 501 रुपये से कम की राशि हाटकेश मंच को दान दी है, जो गुप्त दान की कैटेगरी में आती है, जो बिना किसी धन्यवाद पत्र के हाटकेश मंच के चौथे स्तर यानी डी स्तर पर सहायतार्थ कोष में जमा हो जाती है। दूसरे तरीके के अंतर्गत 501 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की राशि देने वाले सहयोगी दानदाता शामिल हैं, जिन्हें मुख्य समारोह में धन्यवाद पत्र भी दिया जाता है। तीसरे स्तर पर न्यूनतम 1,501 रुपये देने वाले दानदाताओं को उनके पूर्व वर्ष के सहयोग के आधार पर सदस्यता प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियमानुसार सदस्य स्तर से ऊंचा उठाकर सहायक कार्यकारिणी स्तर पर अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनसे 3,001 रुपये की राशि प्राप्त की गई है। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारिणी स्तर पर सेवा देने के इच्छुक व्यक्ति से 3 गुना राशि प्राप्त की गई है, यानी 4,501 रुपये। लगभग 8 से 10 वर्ष अपनी सक्रिय सेवा दे चुके समाज सेवियों को मंच में संरक्षक मंडल में शामिल कर लिया गया है और उनके अनुभवों से आगामी समारोह को अपनाया जा रहा है। यद्यपि इन्हें वार्षिक शुल्क से छूट रहती है, किंतु फिर भी इनमें से किसी संरक्षक द्वारा स्वेच्छा से दिए दान को शामिल किया है। किसी समारोह के पूर्व सभी सदस्यों से लिखित परामर्श भी प्राप्त किए जाते हैं, ताकि न्यूनतम बजट में समारोह को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कैसे संपादित किया जा सके, इसके बारे में विचारों को जाना जा सके। समिति के निचले स्तर के दानदाताओं द्वारा दी गई दान राशि का उपयोग समारोह के दृश्य भागों जैसे पैम्पलेट्स, प्रमाण पत्र, बैनर, स्मृति चिन्ह आदि पर किया जाता है, ताकि उनका नाम यश सदा के लिए प्रसारित होता रहे। अन्य छुपे खर्च जैसे समिति कार्यों हेतु पेट्रोल व्यय, स्टेशनरी, यात्रा व्यय, प्रिंटिंग आदि का खर्च उच्च स्तरीय समिति द्वारा क्रमानुसार उठाया जाता है, किंतु सभी प्रकार के व्यय स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किए जाते हैं।
उच्च स्तरीय समिति द्वारा क्रमानुसार उठाए जाते हैं और मुख्य समारोह के समापन से 1 माह के अंतराल में सभी दानदाताओं को एक धन्यवाद पत्र जारी किया जाता है, जिसमें इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख होता है कि उनकी राशि किस मद में खर्च की गई, कितनी खर्च की गई और अब कितनी शेष बची है। समारोह के पश्चात समिति कोष में संचित राशि पर प्रति माह 3% मासिक साधारण ब्याज दर पर प्रबंध निदेशक या प्रबंध संयोजक द्वारा संस्था प्रमुख के मार्गदर्शन में इसमें अभिवृद्धि की जाती है। इसके 3 लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि समिति के जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर आर्थिक मदद मिल जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि समिति कोष में अभिवृद्धि होने से आगामी कार्यक्रमों हेतु सुव्यवस्थित रूपरेखा बनाने में मदद मिलती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे हमारे दानदाताओं की धरोहर राशि में भी अभिवृद्धि हो जाती है। यदि समिति का कोई भी व्यक्ति इस राशि को नियत ब्याज दर पर लेना नहीं चाहे तो मंच प्रधान एवं प्रबंध निदेशक की संयुक्त साख से इसे निर्धारित ब्याज दर पर अन्यत्र निवेश किया जा सकता है। किंतु एक मत नहीं होने की स्थिति में इस राशि को केंद्रीकृत बैंक की किसी विश्वसनीय शाखा में फिक्स डिपॉजिट खाते में जमा किया जाता है। किंतु अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि ज़रूरत सबको रहती है। यह हाटकेश मंच के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि इन 16 वर्षों में कुल एकत्रित राशि का लगभग 40% भाग इसी ब्याज राशि से एकत्रित हुआ और इसी कारण हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े समारोह आसानी से आयोजित हो जाते हैं। शास्त्रों में दान की महिमा को श्रेष्ठ बताया गया है। हाटकेश मंच में दान को प्रोत्साहित करने हेतु धरोहर राशि की अवधारणा प्रयोग में लाई जाती है। हाटकेश मंच की आचार संहिता के अनुसार प्रबंध निदेशक या प्रबंध संयोजक का यह दायित्व होता है कि किसी निश्चित अवधि में ब्याज के माध्यम से प्राप्त राशि को मंच के सक्रिय दानदाताओं के अनुदान में उनके शेयर प्रतिशत अनुसार शामिल करे और तदनुरूप प्रतिभा सम्मान समारोह को दिशा या उचित दिशा प्रदान करने की कोशिश करे। हाटकेश मंच के उपरोक्त विधान के अनुसार आपके समक्ष आय व्यय का लेखा जोखा सारांश में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि हाटकेश मंच की परिपाटी रही है। हमने पहला बजट 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पिछले 10 साल का पूरा बजट जन सामान्य के सामने प्रसारित किया था। ठीक उसी क्रम में अगले 2 साल बाद 2017 में हाटकेश मंच प्रतिभा सिंहस्थ के समय भी एक पुस्तिका निकाली गई थी, जिसमें हमारे द्वारा किस तरह से पैसा कहाँ से आया और उसमें किस अवधि में किस तरीके से बढ़ा या घटा, उसका पूरा लेखा जोखा है। यहाँ समय की कमी के कारण हम इसे संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहे हैं। 10 मई 2017 को आयोजित इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा सिंहस्थ में हाटकेश मंच अंतर्गत दान राशि एवं धरोहर राशि इन दोनों के माध्यम से कुल 64,668 रुपये प्राप्त हुए। किंतु पहली बार हमारा बजट गड़बड़ा गया और आय से अधिक हमने खर्च कर दिया। 28,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने के कारण ये जो खर्च है हमारा 92,668 रुपये पर पहुंच गया। आगामी वर्ष में प्रतिभा सम्मान समारोह हेतु हमें उसी दिन 36,906 रुपये का दान सदस्यों द्वारा प्राप्त हुआ और घाटे की भरपाई होकर 8,906 रुपये शेष बचे। नियमानुसार 1 वर्ष तक यह राशि 3% मासिक दर पर बढ़कर वर्ष 2018 में 12,113 रुपये हो गई। वर्ष 2018 में सदस्यों के अनुदान से हमें कुल 14,251 रुपये की राशि प्राप्त हुई, जिससे हाटकेश मंच का कोष बढ़कर 26,364 रुपयों पर पहुंच गया। पुनः नियमानुसार 1 वर्ष तक यह राशि 3% मासिक दर पर बढ़कर 10 मई 2019 को 35,856 रुपये हो गई। वर्ष 2019 में सदस्यों की राशि भिन्न भिन्न दिवस को प्राप्त हुई। 10 मई 2019 को अंशदान के रूप में 12,151 रुपये जमा होने से राशि बढ़कर 48,007 रुपये हो गई, जो आगामी 4 माह बाद नियमानुसार 3% मासिक दर पर बढ़कर 10 सितंबर 2019 को 53,768 रुपये हो गई। इस दिन अन्य दानदाताओं द्वारा दी गई दान राशि से हाटकेश मंच कोष में 15,604 रुपये की वृद्धि हुई और राशि बढ़कर 69,372 रुपये हो गई। एक बार पुनः
1 माह के लिए कोष स्थिर हो गया और नियमानुसार 3% मासिक दर पर संचित राशि बढ़कर 10 अक्टूबर 2019 को 71,454 रुपये हो गई। इसी बीच प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर प्रतिभा ओलंपियाड की अनौपचारिक घोषणा होने से कुछ और दानदाता आगे आए और कोष में 3,146 रुपये की वृद्धि के साथ अब राशि 74,600 रुपये तक पहुंच गई। दिनांक 13 अक्टूबर 2019 को इंदौर के स्थानीय दशहरा पंच, दशहरा नवयुग मंडल एवं दशहरा महिला मंडल के उचित सहयोग से प्रथम विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर प्रतिभा ओलंपियाड 2020 का शंखनाद हमने इंदौर से किया। उन्हीं के शरद पूर्णिमा मंच से इसका जो है शंखनाद हुआ, किंतु इस दिन बैनर छपाई, इंदौर क्षेत्र से बाहर के जो अध्यक्ष है उनके प्रतिनिधि और अन्य अतिथि आ रहे थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, स्वागत व्यवस्था और पूजन सामग्री की दृष्टि से कुल 5,900 रुपये व्यय हुए। प्रतिभा प्रविष्टि विमोचन दिवस यानी 13 अक्टूबर 2019 को कुल राशि 11,000 रुपये व्यय होने से कोष में 63,600 रुपये शेष बचे। दिनांक 15 अक्टूबर 2019 से 1 दिसंबर 2019 तक कोष में कोई लेन देन नहीं होने के कारण पुनः नियमानुसार 3% मासिक दर पर संचित राशि बढ़कर 66,462 रुपये हो गई। इसी दिन कुछ अन्य दानदाता भी जुड़े जिन्होंने कुल 6,538 रुपये का दान देकर संचित कोष को 73,000 रुपये पर पहुंचा दिया। यूँ तो हम धामनोद निवासी और स्थानीय प्रतिनिधि श्री मुकेश जी गुप्ता की मदद से मां नर्मदा एजुकेशन सोसाइटी धामनोद में इस प्रतिभा ओलंपियाड को मूर्त रूप देने हेतु सभी तैयारियां कर चुके थे, किंतु दुर्भाग्यवश कोरोना काल की शुरुआत होने के कारण हमारे कार्यक्रम में हाटकेश्वर जयंती 2021 तक पुनः रोक लग गई। हाटकेश्वर जयंती 2021 के पावन पर्व पर संरक्षक मंडल से हुई परिचर्चा अनुसार हम ई प्रतिभा ओलंपियाड पर एक मत हुए और उसके बाद से लेकर आज तक सारी तैयारियां डिजिटल माध्यम पर निःशुल्क संपादित हो रही है, घर बैठकर संपादित हो रही है। कल से विभिन्न प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी होने लगेगी और कल है 15 मई 2021। इसी दृष्टि से हाटकेश मंच के विधान अनुसार दिनांक 1 दिसंबर 2019 से 15 मई 2021 तक पूर्व में संचित राशि 73,000 रुपये 3% मासिक दर पर बढ़कर 1,11,325 रुपये हो चुके हैं। यह हमारे प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के लिए प्रस्तावित बजट है जो आपके समक्ष अब स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, आप आसानी से अवलोकन कर सकें इसके लिए इसकी PDF कॉपी हाटकेश मंच के व्हाट्सएप समूह पर भी प्रसारित की जा रही है। इस बजट अनुसार संपूर्ण संचित राशि को इस प्रकार वितरित किया गया है जिससे हम विभिन्न स्तर की प्रावीण्य सूची वाली विभिन्न प्रतिभाओं के बीच कुछ तो सांकेतिक अंतर रख सकें। यह सत्य है कि विश्व स्तर पर सम्मानित होने वाली इन प्रतिभाओं की उपलब्धि के समक्ष यह राशि बहुत कम या नगण्य है, किंतु फिर भी हमें अपने मंच की सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं पर पूर्ण विश्वास है कि वे इस प्रतीकात्मक या सांकेतिक राशि को सहर्ष स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करेंगे। आज दिनांक तक मात्र 15 दिन की अवधि में हमें लगभग 60% प्रतिभाओं की बैंक डिटेल्स निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो चुकी है। हम अच्छे से जानते हैं कि शेष रही प्रतिभाएं और उनके परिजन अवश्य ही किसी संकट में फंसे हो सकते हैं। इसी कारण बैंक डिटेल्स भेजने की अंतिम तारीख समारोह समापन के 3 माह बाद तक बढ़ा दी गई है ताकि सम्मानित अधिकांश प्रतिभाओं के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर हो सके। समारोह समापन से ठीक 3 माह बाद शेष बची प्रतिभाओं की राशि उनका अनुदान मान करके मंच के भावी प्रस्ताव अनुसार शामिल करने तो हम स्वतंत्र रह पाएंगे। आदरणीय समाजजनों, अब हम इस वीडियो के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कल से केवल और केवल प्रतिभाओं को सम्मानित करने हेतु यह डिजिटल मंच समर्पित रहेगा।
इसका क्रियान्वयन हम किस प्रकार से करेंगे, उसे अंतिम विषय सामग्री के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। पूर्व में जारी मेरिट सूचियों से यह स्पष्ट है कि हाटकेश मंच के माध्यम से इस बार उपलब्धि वर्षों 2017, वर्ष 2018 और वर्ष 2019 की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान होना है, जिसमें शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 5वीं में 19 उत्कृष्ट प्रतिभाएं चयनित हुई हैं, कक्षा 8वीं से 26 उत्कृष्ट प्रतिभाएं, कक्षा 10वीं से 36 उत्कृष्ट प्रतिभाएं, कक्षा 12वीं में 29 उत्कृष्ट प्रतिभाएं, ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर से 21 उत्कृष्ट प्रतिभाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी महाविद्यालय स्तर पर ये 11 उत्कृष्ट प्रतिभाएं और विश्वविद्यालयों से जारी मानद पत्रोपाधि हेतु 13 उत्कृष्ट प्रतिभाओं का प्रावीण्य सूची में चयन हुआ है। शैक्षणिक क्षेत्र की इन 165 प्रतिभाओं के अतिरिक्त सह शैक्षणिक क्षेत्र में हाटकेश रत्न सम्मान हेतु हमें विभिन्न उप क्षेत्रों में कुल 22 प्रतिभाओं को सम्मानित करना है। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में दिवंगत, मातृशक्ति एवं पितृशक्ति तीनों ही वर्गों में कुल 9 सर्वनागर समुदाय रत्न, 3 उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न, 6 प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान और 3 हाटकेश शिरोमणि सम्मान को भी शामिल करना है। इस प्रकार कुल 205 प्रतिभाओं को डिजिटल माध्यम से एक ही दिन में सम्मानित करना आपके, मेरे और हमारे शुभचिंतकों के मोबाइल एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है। यही कारण है कि हमने इन सभी 205 प्रतिभाओं को, इनका सम्मान जो है विभिन्न 4 चरणों में बांट दिया है। हम कल दिनांक 15 मई 2021 से विपरीत क्रम में हाटकेश मंच के उच्च स्तरीय पुरस्कारों से शुरुआत करेंगे। प्रथम चरण में प्रतिदिन लगभग 10 से 15 प्रतिभाओं के सम्मान की घोषणा एक और केवल एक वीडियो के माध्यम से होगी, जिसमें हर दिन होने वाले सम्मानों की पूर्व सूचना एक दिन पहले ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसे कल दिनांक 15 मई 2021 को हाटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हाटकेश शिरोमणि सम्मान और प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र संबंधी 9 सम्मान प्रदान किए जाएंगे। प्रतिदिन जारी होने वाले वीडियो में उस दिन के प्रतिभा सम्मान का संक्षिप्त परिचय शामिल करते हुए प्रतिभाओं के फोटोग्राफ एवं उपलब्धियों को डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय उन्नत डिजिटल मंच प्रदान करने हेतु इन वीडियो को संबंधित हाटकेश मंच के विकसित व्हाट्सएप समूह के साथ ही यूट्यूब चैनल एवं संबंधित फेसबुक ग्रुप पर भी प्रसारित किया जाएगा। यूँ तो ये वीडियो संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, किंतु फिर भी आप सभी से अनुरोध है कि इसे ई पत्रिका मान करके अपने मोबाइल या उचित स्टोरेज डिवाइस पर भविष्य के लिए सुरक्षित करके अवश्य रख लें। प्रतिदिन के सम्मान से संबंधित केवल एक वीडियो जारी होने के बाद उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर संबंधित प्रतिभाओं के व्यक्तिगत ई सम्मान पत्र PDF प्रारूप में जारी होंगे। उपलब्ध समयानुसार हम इसे प्रतिभाओं के व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रेषित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जिन प्रतिभाओं ने अपने बैंक डिटेल्स निर्धारित फॉर्मेट में हमें प्रेषित किए हैं, उन्हें प्रस्तावित बजट अनुसार ई सम्मान पत्र भेजने से पूर्व सांकेतिक प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिन प्रतिभाओं ने अब तक हमें फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं करवाए हैं, वरिष्ठ परामर्शदाताओं की सलाह के अनुसार उनके फोटो के स्थान को रिक्त रखने की बजाय हमने भगवान हाटकेश्वर की फोटो से संयोजित किया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सूचना अति आवश्यक लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जो HM प्रतिभा ओलंपियाड 2021 नामक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से हम मैसेज द्वारा प्रसारित करेंगे। आज आपने विभिन्न 3 वीडियो के माध्यम से हमारे विचारों को न केवल सुना और देखा, बल्कि उन्हें स्वीकार भी किया। इस हेतु हम आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों, सहयोगियों
एवं अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2019 तक के बजट प्रतिवेदन एवं ई प्रतिभा ओलंपियाड की कार्य योजना संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो अनुसार कल दिनांक 15 मई 2021 को उपलब्धि वर्ष 2017, उपलब्धि वर्ष 2018 और उपलब्धि वर्ष 2019 में हाटके शिरोमणि सम्मान एवं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान से सम्मानित प्रतिभाओं का परिचय एवं ई सम्मान को शामिल किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने सम्मान के वीडियो के अतिरिक्त अन्य जो प्रतिभाओं के सम्मान वाले वीडियो को न केवल देखें बल्कि सामाजिक प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन हेतु YouTube चैनल और Facebook ग्रुप पर जाकर अपने बधाई और शुभकामना संदेश भी जरूर प्रसारित करें। उत्कृष्ट संदेशों को हम आगे आने वाले वीडियो में शामिल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हाटकेश्वर।